दोस्तों, इंडिया को फ्यूचर का सुपर पावर कहा जाता है। इसका एक बड़ा रीजन है हमारी इकोनॉमी और पूरी दुनिया की नजर हमारी इकोनॉमी पे टिकी है क्योंकि हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इसी के बारे में दोस्तों आज डिटेल में बात करेंगे और कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की। 90s में दोस्तों हमारी इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी टाइप थी और हमारी इकोनॉमी बहुत पुअर थी। फिर उसके बाद लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई। दोस्तों 1991 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई। तब के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने इसकी शुरुआत की और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल था। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इकोनॉमी को कैसा मेजर किया जाता है। इकोनॉमी को जीडीपी में मेजर किया जाता है। दोस्तों जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी एक कंट्री का इकोनॉमिक आउटपुट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसको दो टाइप्स में मेजर किया जाता है। एक होती है नॉमिनल जीडीपी, एक होती है पावर परचेजिंग पैरिटी। दोस्तों नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन यानी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग का डिफरेंस होता है उसको एडजस्ट नहीं किया जाता, लेकिन पीपीपी में वो एडजस्ट किया जाता है और इसीलिए पीपीपी को रियल जीडीपी भी कहते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी 2007 में $1 ट्रिलियन का था और वो 2014 तक $2 ट्रिलियन से ज्यादा हो गया। अभी दोस्तों 2018 में $2.8 ट्रिलियन है और 2019 तक ये $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो जाएगा और 2019 में इसका जीडीपी रैंक 5th होगा। यानी नॉमिनल के मामले में हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे। दोस्तों अब देखते हैं जीडीपी पर कैपिटा कैसा कैलकुलेट किया जाता है। पॉपुलेशन को जीडीपी से डिवाइड करके जीडीपी पर कैपिटा निकाला जाता है और हमारा 2018 का नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा 2150 है और ये 2022 तक $3000 के ऊपर हो जाएगा। और दोस्तों अगर हमारी इकोनॉमी इसी तरह तेजी से ग्रो होते रही तो 2030 तक $8000 से ज्यादा और 2035 तक 12000 तक हमारा जीडीपी पर कैपिटा पहुंच सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों पावर परचेजिंग पैरिटी की। दोस्तों जैसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई उसी तरह हमारी इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ना शुरू हो गई और दोस्तों 2000 तक हमारी पावर परचेजिंग पैरिटी की जीडीपी $2 ट्रिलियन के ऊपर थी और 2005 तक इस जीडीपी ने $3 ट्रिलियन का मार्क टच कर लिया और 2010 तक $5 ट्रिलियन का मार्क क्रॉस कर लिया। और दोस्तों अभी 2018 में हमारी जीडीपी 10 ट्रिलियन से ज्यादा है और ये जीडीपी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट है, यानी हम पीपीपी के मामले में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। अगर हम पावर परचेजिंग का पर कैपिटा देखते हैं तो दोस्तों अभी हमारा पावर परचेजिंग का पर कैपिटा 7800 है और 2022 तक ऐसा एस्टिमेशन है कि ये $10,000 से ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं हमारे कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस। सबसे पहले नॉमिनल की बात करते हैं। तो दोस्तों 2021 तक हमारी जीडीपी $3.8 ट्रिलियन की होगी और 2022 तक ये जीडीपी $4 ट्रिलियन से ज्यादा हो जाएगी और तब हम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी होंगे। उसके बाद दोस्तों 2024 तक ये जीडीपी $5 ट्रिलियन से ज्यादा होगी और 2025 में हमारी जीडीपी जापान को ओवरटेक कर लेगी और दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगी। और दोस्तों अगर हमारी जीडीपी इसी तरह ग्रो होती रही तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक हमारी इकोनॉमी $10 ट्रिलियन से ज्यादा होगी नॉमिनल में। अब बात करते हैं दोस्तों पीपीपी के प्रोजेक्शंस की। 2018 तक हमारी पीपीपी की जीडीपी $10 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुकी है और ये जीडीपी 2025 तक $20 ट्रिलियन से ज्यादा हो जाएगी, तबकि यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी $26 ट्रिलियन से ज्यादा होगी। अगर हम अब देखते हैं दोस्तों तो हमारी इकोनॉमी और यूएस की इकोनॉमी में $10 ट्रिलियन का फर्क है, तबकि ये डिफरेंस 2025 तक सिर्फ $6 ट्रिलियन का हो जाएगा। और दोस्तों धीरे धीरे डिफरेंस खत्म होता जाएगा और 2030 तक हमारी जीडीपी $27 ट्रिलियन से ज्यादा होगी, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी $30 ट्रिलियन से ज्यादा होगी। जो गैप $10 ट्रिलियन का है वो 2030 तक सिर्फ $3 ट्रिलियन का होगा और 2035 तक यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी $32 ट्रिलियन की होगी, जबकि इंडिया की इकोनॉमी $34 ट्रिलियन की होगी, यानी $2 ट्रिलियन ज्यादा होगी और हम 2035 तक यूनाइटेड स्टेट्स को ओवरटेक कर लेंगे और दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। अगर ये 2035 तक होता है दोस्तों तो हम इसे एक बड़ा अचीवमेंट मान सकते हैं। और दोस्तों ये सब अचीव करने के लिए हमारी इकोनॉमी को और अच्छे से ग्रो होना होगा। इसी के साथ साथ हमारे रिश्ते दूसरे कंट्री से भी और बेहतर करने होंगे। और दोस्तों लास्ट डेकेड में जो अचीवमेंट हमने किया है वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। इसी इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण हमारी पॉवर्टी तेजी से रिड्यूस हो रही है। जो पॉवर्टी रेट इंडिया में 2016 में 126 मिलियन का था वो 2018 में 73 मिलियन का हो चुका है। ऐसा एक्सपेक्ट किया गया है कि
आगे और अच्छे से ये रिड्यूस हो गए। और दोस्तों रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडिया वर्ल्ड की पूरेस्ट कंट्री नहीं है बल्कि पूरेस्ट कंट्री नाइजीरिया है और 2021 तक ये ऑफिशियल हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों इंडिया दूसरे सोशल एस्पेक्ट में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। वो एस्पेक्ट्स क्या है और उसमें इंडिया कैसा काम कर रहा है वो जानने के लिए आप हमारा इंडिया सोशल अचीवमेंट का वीडियो देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ये अचीवमेंट्स पूरी दुनिया को बताइए। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट में बताइए और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट में बताइए। ये वीडियो अच्छा दिखा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।